भदोही जिले के औराई में दुर्गा पंडाल में लगी आग में 64 लोग झुलस गए। इनमें 41 गंभीर लोगों को वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर और कबीर चौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 लोगों की मृत्यु वाराणसी के अस्पताल में हुई। हादसे में झुलसे लोगों का हाल जानने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पंडाल को गुफानुमा तरीके से बनाया गया था, इसीलिए रास्ता भी सकरा था ताकि लोगों को गुफा का एहसास हो। पंडाल में प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया गया था, जिसकी वजह से आग लगी तो लोग सकरे रास्ते में भगदड़ के शिकार हुए। फिर उन लोगों पर प्लास्टिक आग से पिघलकर टपकने लगा। काफी लोग इस दुर्घटना में भी झुलस गए। लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन सभी लोगों का हाल जानने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र यहाँ पहुँचे। भदोही में जो घटना हुई औराई तहसील औराई मुख्यालय पर, और उसमें अपने लोग बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, झुलस गए आग से। क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, वहीं से 4 बार MLA था, मिनिस्टर था, हर परिवार से मैं परिचित हूं। रात में सबको निकलवा करके अस्पताल यहाँ भेजा गया था और यहाँ व्यवस्था ठीक है यही देखने के लिए मैं आया था, उन लोगों के दुख में अपने को सहभागी करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही विभत्स घटना है। क्या वजह रही सर इस घटना की? इसमें जैसा कि प्रथम दृष्टया लोग बता रहे हैं, वहाँ उस समय मौके पर मैं तो था नहीं, मैं तो 15-20 मिनट बाद पहुंचा। मेरा लड़का ब्लॉक प्रमुख है, वो हमसे पहले पहुंच गया था औराई ब्लॉक का। लेकिन जैसा लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और चूंकि पेट्रोलियम यानी प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग किया गया था, नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया गया था, इसकी वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का अवसर नहीं मिला और रास्ता थोड़ा कंजस्टेड बना था। थोड़ा उसका शो बनाने के लिए आयोजकों ने वो उसका लुक ऐसा बनाने की कोशिश की थी जैसे कि किसी गुफा में जा रहे हैं, इसलिए वो रास्ते को कंजस्टेड कर दिया गया था और उसके वजह से लोग निकल नहीं पाए। और जो निकल भी रहे थे उनके ऊपर प्लास्टिक गल करके गिर रहा था, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोग जख्मी हुए। वहीं ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे घायल सुरेश ने रोते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ मेले में गया था। एकाएक आग लगी, सब लोग इधर उधर भागने लगे। मैं किसी तरह बच गया, लेकिन पत्नी की हालत बहुत खराब है, उसके बचने की उम्मीद नहीं लग रही। आग में आरती समय था, आरती समय पे वो आग लगा हुआ है और अचानक बस शुरू होना था आरती, उस समय वो आग ऊपर से किसी ने फेंक दिया। आप वहाँ पर थे? हाँ, हम थे, स्वयं थे, हम भाग गए, वहाँ से निकले, बांस तोड़ के निकले वहाँ से। हम कम से कम लगभग 200 थे। आपके कौन कौन से लोग थे? आपके साथ कौन कौन से लोग थे? हमारे साथ में हमारा खाली हम अपना था, अपने घर वाले, और हम एक छोटा लड़का था हमारे साथ में, और अगल बगल के भी थे और लोग। हाँ, यहाँ है तो ये सब बगल में था। आपकी क्या लगती है जो जख्मी हुए? ये हमारी घर वाली है। क्या कंडीशन है उनकी? कंडीशन कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं क्या है। कुछ मांग भी करते हैं सरकार से? अब हम क्या करें, अब हम क्या बोल सके किसी को। वहीं पंकज यादव ने बताया है कि उनके मां बाप दुर्घटना में गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है और अब वे सब कामना कर रहे हैं कि उनके मां बाप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसके साथ ही वह सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों की भी इस हादसे में मौत हुई है, उनके परिजनों का सरकार ख्याल रखे और घायलों को बेहतर इलाज दे। दर्शन के समय ये रात में 8:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी वजह से ये आगजनी हुई। और उसके बाद तत्काल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की और लोगों को यहाँ रेफ़र किया गया अन्य अन्य जगह, जैसे BHU कुछ को इलाहाबाद, कुछ को मतलब जहाँ भी सुविधा उपलब्ध थी वहाँ पे वो रेफ़र किया गया और बाकी ट्रीटमेंट सब चल रही है अभी। सर ट्रीटमेंट से तो हम सेटिस्फाई हैं, क्योंकि जिस लेवल पे कल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ मतलब पेशेंट आने के बाद, वो एक कह लीजिए कि वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था जो ट्रीटमेंट। तकरीबन सर वही 40 से 42 के आंकड़े। ये घटना 8:30 बजे रात की है। क्या आपको कुछ मांग भी करते हैं सर कुछ सरकार से मांग भी करते हैं?
सर सरकार से यही मांग है कि जो इसमें जो घायल हुए हैं, जिनके परिजन घायल हुए हैं और जो मृतक है उनको सरकार सहायता प्रदान करे और उनके ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही न बरती जाए और जो है सारी ट्रीटमेंट सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो। वहीं घटना के बाद वाराणसी में भी दुर्गा पंडालों की जांच शुरू हो गई है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने दुर्गा पंडालों पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के साथ मॉक ड्रिल कराया और यह जाना कि किसी हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में घटना स्थल पर पहुंच सकती है। इसके साथ ही उन्होंने दुर्गा पंडाल समितियों के सदस्य पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी हाल में 2 रास्ते बनाए जाएं। एक रास्ते से श्रद्धालु दर्शन करें और दूसरे से बाहर निकलें। इसके साथ ही आग बुझाने वाले यंत्रों की मुकम्मल व्यवस्था रखी जाए। बता दें कि रविवार की शाम भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल में एक भीषण हादसा हो गया। ये हादसा वहां पर आग लगने से हुआ। जिस जगह पर आग लगी थी वो एक गुफानुमा पंडाल बनाया गया था, जिसमें निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था। इस वजह से जब भगदड़ मची तो लोग हादसे का शिकार हो गए। यही नहीं, गुफा में भरपूर तौर पर प्लास्टिक का उपयोग किया गया था, जो पिघलकर लोगों के ऊपर गिरने लगी और लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए थे। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी और एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में आयोजन समिति के अध्यक्ष समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। सार्वजनिक पूजा पंडाल जहाँ पे श्रद्धालु भारी संख्या में अष्टमी और नवमी वाले दिन आते हैं, तो वहाँ पे जो आग से निपटने के जो उपाय हैं उसकी मौके पे जाके समीक्षा की जाए, यथासंभव मॉक ड्रिल की जाए। जैसा कि मैंने अभी चेतगंज थाना अंतर्गत जो हथवा मार्केट का जो बड़ा पूजा पंडाल है वहाँ पे हम लोग एक कॉल की फायर की और मेजर किया कि तो फायर टेंडर के रिस्पांस का क्या टाइम होता है। तो इसी प्रकार से जो वाराणसी के जितने भी प्रमुख पूजा पंडाल हैं वहाँ पे हम लोग व्यक्तिगत रूप से विजिट कर रहे हैं। बहुत सारी टीमें एक साथ काम कर रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पंडाल है और हमारा प्रयास पहले तो ये है कि ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए समुचित तैयारी हो। दूसरा, जो आग से निपटने के उपाय हैं और जो उसको ऑपरेट करने वाले लोग जो वॉलंटियर्स हैं पूजा पंडाल, उनके लिए एक हम लोगों ने स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया है आज, ताकि ज़रूरत पड़ने पे निप इट इन द बड, यानी कि शुरुआत में ही आग को नियंत्रित कर लेने से जो उसका स्वरूप होता है वो नियंत्रित हो जाता है। वाराणसी से राहुल पांडे की रिपोर्ट।